हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक घोड़ों के अस्तबल में हॉर्स ट्रेनिंग का काम करते थे। वो लड़का स्कूल से आने के बाद हर रोज़ अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। काम पर जाने के बाद हर रोज़ वो लड़का उस अस्तबल के मालिक को देखता रहता और सोचता रहता कि इसके पास कितनी दौलत है, कितना बड़ा बंगला है, कितने नौकर चाकर हैं और इसकी समाज में कितनी रेपुटेशन है। फिर वो अपने पिता को देखता और सोचता कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है। यह सब देखकर वो लड़का मन ही मन में सोचता रहता कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी, इतने ही नौकर चाकर होंगे, इतना ही बड़ा बंगला होगा और इतना ही बड़ा एक घोड़ों का अस्तबल होगा जिसका वो मालिक बनेगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ वो लड़का अपने पिता के साथ काम पर जाता और वहाँ उस अस्तबल के मालिक को देखकर अपने सपनों की कल्पना करता रहता। एक दिन उस लड़के के स्कूल में एक टीचर ने सभी बच्चों को एक लेख लिख कर लाने के लिए कहा। उस लेख में सभी बच्चों ने यह लिख कर लाना था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्या उनका सपना है। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने रात भर जागकर एक बहुत ही बढ़िया लेख लिखा, जिसमें उसने बताया कि बड़ा होकर वो एक घोड़ों के अस्तबल का मालिक बनेगा, जिसमें बहुत सारे घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे अपने सपने को और डिटेल में बताने के लिए उसने एक 500 एकड़ में फैले एक हॉर्स रेंज की फ़ोटो भी बनाई। अगले दिन खुशी खुशी उस लड़के ने अपना ऐसे टीचर को सबमिट किया और मन ही मन में वो लड़का सोच रहा था कि लेख को पढ़ने के बाद उसका टीचर उसको बहुत शाबाशी देगा और उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जब टीचर ने वो कॉपीज़ बच्चों को वापस दी तो अपनी कॉपी को देखकर वो लड़का हैरान हो गया। उसको उस लेख में 0 मार्क्स मिले थे और बड़े बड़े अक्षरों में उसकी कॉपी पे फेल लिखा हुआ था। यह सब देखकर वो बहुत उदास हुआ और टीचर के पास जाकर उसने पूछा कि सर, आपने मुझे फेल क्यों कर दिया? मैंने तो वही लिखा था जो मेरा सपना था। तो टीचर ने बहुत ही गुस्से से बोला, तुम जैसे लड़के के लिए ये काल्पनिक सपना है। अच्छा होता बाकी बच्चों की तरह तुम भी कोई छोटा मोटा लेख लिख कर लाते, लेकिन तुमने तो वो लिखा जो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें ऐसा सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। फिर वो टीचर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। अगर कल तक तुम कोई ऐसा लेख लिख कर लेकर आओ जो रियल हो और तुम्हारी हैसियत के अनुसार हो तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। यह सब सुनकर वो लड़का घर चला गया और घर जाकर उसने बहुत सोचा, सारी रात सोचता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और बनने का कोई भी विचार आ ही नहीं रहा था। वो अगले दिन स्कूल गया और टीचर के पास जाकर उसने वही ऐसे दोबारा वापस दिया और बोला, सर, आपको जो मार्क्स देने हैं दे दीजिए। अगर आपने मुझे फेल करना है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा तो यही सपना है, मुझे और कुछ नहीं बनना। मैं अपना सपना नहीं बदल सकता। इस इंसिडेंट के 20 साल बाद उसी शहर में एक इंटरनेशनल हॉर्स रेस हुई, जिसको देखने लाखों लोग आए हुए थे। जो व्यक्ति इस पूरी रेस को स्पॉन्सर और होस्ट कर रहा था वो वही लड़का था। यही नहीं, यहाँ वो रेस हो रही थी, वो 500 एकड़ का हॉर्स रेंज भी उसी का था। उसने वो सब अचीव कर लिया था जो वो कभी सपनों में देखता था। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपने सपनों को किसी को भी चुराने नहीं दिया। दोस्तों, ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होता है। कई बार आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी सिंसेरिटी और डेडिकेशन से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका बॉस या आपके साथ काम करने वाला कोई कलीग हो सकता है। यही वो लोग हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें बोलते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपका सारा मनोबल टूट जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम डिमोरलाइज होकर अपने गोल से हट जाते हैं, या यूँ कहें कि यही वो लोग हैं जो हमसे हमारा सपना चुराने का काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हमारे अपने ही हमें कम आंकते हैं और शक करते हैं, क्योंकि वे हमारे आज को देखकर हमारे कल का अंदाज़ा लगाते हैं और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो हमें अपने उस रास्ते से भटका देते हैं जिस पर चलना हमारा सपना होता है। चलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा और डीपली स्टडी करके देखते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से 90% लोग अपने आप से धोखा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं
जो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि इनके सपने क्या हैं। इनके जीवन में सिर्फ जरूरतें हैं, शिकायतें हैं और अपने आप के लिए झूठी तसल्ली है, या यूं कहें कि इन्होंने अपने जीवन के साथ समझौता कर लिया। इन सब बातों का एक ही कारण है, इन लोगों का डर, जिसकी वजह से ये लोग बिना कोशिश किए ही अपनी हार मान बैठे हैं। बेशक ये लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये लोग वो नहीं कर रहे जो करने की इनमें कैपेबिलिटी है, या जो भी ये लाइफ में करना चाहते थे, जो भी इनका सपना था। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी इनकी जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। और ऐसा तभी होता है जब हम अपने इंटरेस्ट, अपने ड्रीम्स को छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से हम अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है खुद पर विश्वास ना होना। यह एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ सपना समझकर ही हमेशा के लिए भूल जाते हैं। हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन हम अंदर से इतने डरे हुए होते हैं कि हम उन सपनों को लेकर खुद को ही ये बात समझा नहीं पाते कि हम उनको पूरा कर सकते। और अगर हम अपने सपनों को लेकर खुद ही पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि खुद पर विश्वास ना होने के कारण जब हम अपने सपनों को दूसरों को बताते हैं तो वो आसानी से हमें डरा देते हैं, और हम सारी उम्र उस 90% लोगों में रह जाते हैं जो अपने सपनों को भूल चुके हैं। दूसरा कारण है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये इतना बड़ा डर है जिसकी वजह से हम अपने सपनों की दिशा में कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा जब वो लोग मुझे ये काम करते देखेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। याद रखिए दोस्तों, आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो वो यदि आप पर हंसते हैं, आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं, तो यकीन मानिए वह सब लोग उसी 90% कैटेगरी में हैं जो एक दायरे तक ही सोच पाते हैं। लेकिन आपकी पहचान उनकी सोच से नहीं, आपकी खुद की सोच से बनेगी। इसीलिए दोस्तों, लोगों की परवाह मत कीजिए, अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते रहिए। तीसरा कारण है असफलता का डर। हम अपने सपनों को लेकर जब भी कोई काम शुरू करते हैं, हमारे मन में इतने सारे सवाल आते हैं, जैसे क्या होगा यदि मैं अपने काम में सफल ना हो पाया तो, क्या होगा यदि मेरा बिजनेस ना चल पाया तो, क्या होगा अगर उसने मेरा ऑफर ना माना तो, क्या 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 इतने सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। इन सब की वजह है असफल होने का डर। ये सारे डर काल्पनिक हैं और हमारे मन की उपज हैं, लेकिन हम इन पर इतना ध्यान देते हैं कि ये सारे डर रियलिटी में बदलना शुरू हो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते। कारण है ये डर कि कहीं असफल ना हो जाएं। और इतना ही नहीं, अपने डर की वजह से हम दोष देते हैं हालातों को, ज़माने को, कि यदि ऐसा होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन सच मानिए दोस्तों, ये सारे बहाने हम अपने सिर्फ इस डर को छुपाने के लिए बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर हम वो चुनते हैं जो आसान है तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, और यदि हम वो चुनते हैं जो मुश्किल है तो ज़िंदगी हमेशा आसान रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।